हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे खरपतवार। जैसा कि मैंने यहाँ पर हेडिंग डली है, खरपतवार क्या है। तो आज हम बताएंगे आपको खरपतवार के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे क्या होती है। तो आपको हम बता दें सरल भाषा में, वो अवांछनीय पौधे जो बिना उगाए भूमि पर उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार या वीड कहते हैं। एक डेफिनेशन आपकी ये सिंपल सी है, एक यहाँ पर ये लिखी भी है। यदि कोई पौधा उस स्थान पर उगता है जहाँ उसे नहीं उगना चाहिए, खरपतवार कहलाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना है, यह जो बात बोली है किसने बोली है, कथन किसका है। तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर बील का यह कथन है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, वीड साइंस के जनक कौन है। जैसा कि खरपतवार के जनक कौन है, तो यहाँ पर लिखा है जेथरो टुल 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नंबर 3, खरपतवार सबसे अधिक क्या करते हैं। तो आपको मालूम है जो खरपतवार होते हैं हमारे वीड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बीज उत्पन्न करते हैं, सीड। खरपतवार फसलों की अपेक्षा अधिक मात्रा में होते हैं सहनशील। जो हमारे खरपतवार होते हैं फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक सहनशील होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपनी हम। नंबर जो 5वां है, खरपतवार फसलों की अपेक्षा कम मात्रा में चाहते हैं पानी एवं उर्वरक। जो हमारे खरपतवार हैं कम मात्रा में चाहते हैं पानी एवं उर्वरक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने हम। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, खरपतवार के प्रत्येक अक्षर का क्या अर्थ होता है। तो आपको हम बता दें, वेस्ट है, इमरजेंस है, इनॉर्मस है, डेवलपमेंट है। वो अवांछनीय पौधे जो भूमि पर बिना उगाए उगाते हैं और विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ से ये निकलता है एक अर्थ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, खरपतवारों से लगभग फसलों में होने वाली हानि का परसेंटेज पूछा गया आपसे। तो आपको मालूम होना चाहिए 25 से 30% हानि हो जाती है, 25 से 30% तक हानि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, खरपतवार से सबसे अधिक हानि किस फसल में होती है। तो आपको जो खरपतवार है, जो बीट है हमारा, सबसे अधिक फसल है वो हमारी चुकंदर, शुगर बीट, इसे हम बोलते हैं शुगर बीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खरपतवार से लाभ की अपेक्षा अधिक होती है हानि। आज हमारा जो टॉपिक है केवल बीड साइंस के ऊपर टॉपिक रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे सब खरपतवार से रिलेटिव रहेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे, खरपतवार नियंत्रण की मुख्य विधि क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए IWM, समन्वित खरपतवार प्रबंध, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खरपतवारों का राजा कहलाता है। तो जो किंग ऑफ वीड्स आपका मालूम होना चाहिए, गाजर घास आपकी है जो खरपतवारों का राजा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खरपतवारों में प्रमुख समस्या बनी हुई है, वो समस्या कभी नष्ट नहीं होती है, वो समस्या हमेशा बन जाती है। अब हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अविकल्पित खरपतवार कौन सा है। आपको याद होना चाहिए अविकल्पित खरपतवार आपका है अर्जिमॉन मैक्सिकाना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अर्जिमॉन मैक्सिकाना। टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार कौन सा है, ओरोवेंचे। जो आपका टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार है वो है ओरोवेंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 15 क्वेश्चन, टोटल स्टेम पैरासाइट खरपतवार जो बीट कौन सा है। तो आपको है कुस्कुटा, आपको मालूम होना चाहिए। श्यामी रूट पैरासाइट खरपतवार, श्यामी रूट पैरासाइट खरपतवार बीट कौन सा, स्टिगा आपका है श्यामी रूट, आपको जानना चाहिए। श्यामी स्टेम, श्यामी रूट था, अब यहाँ पर लिखा है श्यामी स्टेम पैरासाइट खरपतवार कौन सा है। तो आपको होना चाहिए लॉरेंथस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बात करते हैं, खरपतवार नियंत्रण की मुख्य विधि कौन कौन सी। जो खरपतवार हम नियंत्रण करते हैं उसकी मुख्य विधि कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है उन्मूलन और नियंत्रण विधि आपकी दो खरपतवार की हैं। और यहाँ पर एक कहावत है कि क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग, कहावत प्रचलित है खरपतवारों के लिए। और 20वां क्वेश्चन हमारा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहावत प्रचलित है खरपतवार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे आपसे, खरपतवार पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य। आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक राज्य। नियंत्रण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है। तो आपको मालूम होना चाहिए नियंत्रण विधि के अंतर्गत आने वाली विधियों को आप, एक शस्त्र विधि आपकी, जैविक विधि है, रासायनिक विधि है, 3 विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, शस्त्र विज्ञान
शस्य वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? शस्य वैज्ञानिक विधि आपकी भौतिक विधि है, एक है पारिस्थितिकी विधि। दो आपकी विधियाँ हैं। 24 क्वेश्चन नंबर आपका हैंड बीडिंग के बीच में कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? तो आपको यहाँ पर लिखा है 15 से 20 दिनों का हैंड बीडिंग के बीच अंतर होना चाहिए। विकसित देशों में खरपतवार नियंत्रण की विधि है। तो जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर खरपतवार नियंत्रण की विधि है हर्बिसिडियल मल्चिंग। यहाँ पे लिखा है हर्बिसिडियल मल्चिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधियाँ हैं, टिलेज है, मूविंग है, चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे अब हम 27 से आपसे। जैसा कि लिखा है गुड क्रॉप हस्बेंड्री से खरपतवार नियंत्रण होता है स्मूथर इफेक्ट के कारण। जो कि गुड क्रॉप हस्बेंड्री से खरपतवार नियंत्रण एक यंत्र है तो होता है, तो आपको यहाँ पर लिखा है स्मूथर इफेक्ट के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 28। स्टेगा का एक पौधा कितने बीज प्रतिवर्ष पैदा करता है? तो आधा करोड़ 50 लाख पैदा कर देता है प्रतिवर्ष पौधा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। एनुअल बीट की श्रेणी में आते हैं जो आपके एक वर्षीय फसल होती है, तो उनके बीट भी होते हैं, खरपतवार भी होते हैं। तो आपको पता मालूम होना चाहिए उनके उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आपका बथुआ और सत्यानाशी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। बैनियल बीट की श्रेणी में आते हैं जो आपके द्विवर्षीय फसल है, उसके अंतर्गत खरपतवार कौन से आते हैं? आपकी जंगली जई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। परनेनियल बीट की श्रेणी में आते हैं जो आपकी बहुवर्षीय है। हमने आपको एक लेक्चर बनाया आपके में एनुअल क्रॉप्स, बैनियल क्रॉप्स, परनेनियल क्रॉप्स, उसमें तीनों क्रॉप्स के बारे में बताया हमने आपको। तो आप अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसे देख लें। अब क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। फसलों से खरपतवार सामान्यतः हटा देने चाहिए 25 से 30 दिन बाद। जो हमारी फसल होती है उसे 25 से 30 दिन बाद खरपतवारों को अपने खेतों में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? तो आपको अंधी गुड़ाई गन्ने में करते हैं, आपको ये फसल मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे क्वेश्चन इतनी है। 39 क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी लाएंगे आपको बहुत जल्द हम बात करते हैं यहाँ से 34 से। बुशनिंग किस फसल से संबंधित खरपतवार समस्या है? बुशनिंग किस फसल से संबंधित खरपतवार समस्या है? बुशनिंग खरपतवार की समस्या है वो किस फसल से है? आपकी पैडी, धान और राजा सटाइवा। इसका बॉटनिकल नेम है और राजा सटाइवा। अब बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। खुजली कौन से खरपतवार से फैलती है? जो खुजली है कौन से खरपतवार से फैलती है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो खरपतवार है हमारा कांग्रेस घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 की। बेरी रोग कौन से खरपतवार के कारण होता है? जो बेरी रोग होता है तो आपको बता दें सत्यानाशी एक खरपतवार है, आपने देखा भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चना व गन्ने में खरपतवार से कितना नुकसान होता है? 50% हो जाता है चना व गन्ने में खरपतवार से। जो हमारी चना एक फसल है कीजेनस का जान उसे बोलते हैं, और सैकरम ऑफिनिडेशम जो गन्ना है आपका, इसमें जो खरपतवार बीड होते हैं उसमें 50% की समस्या से नुकसान होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार हैं तो आपको मालूम होना चाहिए झरबेरी है और आपका कांस है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं आपके, एक झरबेरी खरपतवार उसका एक कांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। कांस किस प्रकार का खरपतनाशी है? तो जो कांस आपका शुष्क क्षेत्रों का खरपतवार ऊपर हमने आपको बताया, अब नीचे आपको बता रहे कांस किस प्रकार का खरपतनाशी। तो आपको मालूम है एक बीजपत्री खरपतनाशी है। तो आपको अगर यहाँ तक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।